बहुत समय पहले की बात है। एक दिन माता शीतला के मन में विचार आया। बहुत समय हुआ धरती पर भ्रमण करने गए हुए। आज जाकर देखती हूँ कि कौन कौन मेरी पूजा करता है और कौन कौन मुझे मानता है। ऐसा विचार करके माँ शीतला ने एक बूढ़ी माई का रूप लिया और धरती पे आ गई। वहाँ एक गांव की गलियों में वो घूम रही थी, तभी अचानक किसी ने उनके ऊपर उबलता हुआ चावल का पानी डाल दिया। हाय, ये क्या हुआ? हाय, मैं तो जल गई, कोई बचाओ मुझे। अरे ये क्या है? ये तो बहुत जल रहा है। अरे मेरा सारा शरीर जल रहा है, कोई मदद करो मेरी। उबलता हुआ पानी से माता के शरीर पे छाले पड़ गए। माता इधर उधर भटकने लगी, लेकिन कोई भी उनका मदद नहीं कर रहा था। थोड़ी दूर पर एक कुम्हारी गरगे बना रही थी। उसे माता की कहराने की आवाज आई। फिर माई, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ, जिससे तुम्हारी जलन कुछ कम हो जाएगी। हाँ बेटा, मेरा सारा शरीर जल रहा है, मेरी मदद करो। तब कुम्हारी ने माता के शरीर पे ठंडा ठंडा जल डाला, जिससे माता को शीतलता का अनुभव हुआ। अरे बेटी, अब ये जलन कुछ कम हुई है। मेरे पास रात की बची हुई कुछ राबड़ी और ठंडी रोटी रखी है, मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ, तुम वो खा लो। बेटी, तूने तो मुझे शीतल कर दिया, अब मेरा एक काम और कर दे, मेरे सिर में जूं निकाल दे। हाँ हाँ माई, क्यों नहीं, आओ यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे जूं देख देती हूँ। जैसे ही कुमारी ने माता का सिर देखा, वो डर के भागने लगी। क्या हुआ बेटी, भाग क्यों रही है? आप कौन है माता? आपके सर के पीछे मैंने एक आंख देखी है। तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। उन्होंने अपना असली रूप धारण किया और पृथ्वी पे आने की सारी बात कुम्हारी को बताई। कुम्हारी सारी बातें जानकर रोने लगी। तू रोती क्यों है बेटी? माता, आप मेरे घर आई और मैंने आपको बासी रोटी और ठंडी राबड़ी खिला दी। ऐसा मत सोच, तूने तो मुझे ये सब खिलाकर शीतल किया है। माता, मेरे घर में तो चारों ओर दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? ना तो मेरे घर में चौकी है और ना ही कोई आसन है। कुम्हारी की बातें सुनकर शीतला माता ने बाहर खड़े गधे पे ऊपर बैठकर और झाड़ू से उसके घर की पूरी दरिद्रता को साफ करके बाहर फेंक दिया। बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे मुझसे मांग ले। माता, आप इस गांव में स्थिर होकर रहिए, मैं जब चाहूँ आपके दर्शन कर सकूं, आपकी पूजा कर सकूं, मुझे ऐसा वरदान दीजिए माता। तथास्तु, तेरी मनोकामना मैं पूरी जरूर करूंगी। आज के दिन जो भी व्यक्ति मुझे ठंडे जल और ठंडे भोजन का भोग लगाएगा और मेरी पूजा करेगा, मैं उसके घर की दरिद्रता स्वयं दूर करूंगी। इस करवे का जल ले और अपनी झोपड़ी पर छिड़क लेना। कल सारी नगरी में आग लगेगी, लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कहकर माता अंतर ध्यान हो गई और कुम्हारी ने माता के अनुसार ही काम किया और रात हुई, सारे गांव में आग लग गई और कुम्हारी का झोपड़ी बच गया। ऐसा जब राजा को पता चला तो राजा ने अपने सैनिकों से कुम्हारी को बुलवाया। कुम्हारिन, कल सारी नगरी में आग लग गई, लेकिन तेरी झोपड़ी ही कैसे बच गई? क्या कोई काला जादू किया तूने? नहीं राजा साहब, कोई काला जादू नहीं है, मुझ पर तो शीतला माता की कृपा हुई। ऐसा कहकर कुम्हारी ने शीतला माता की कृपा की सारी बातें राजा को बता दी। ऐसा सुनकर राजा ने सारे गांव में ऐलान कर दिया कि शीतला अष्टमी के दिन गांव में चूल्हा नहीं जलेगा, सिर्फ माता को ही शीतल भोजन का ही भोग लगेगा उस